हेलो फ्रेंड्स, आइडियल विथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रीथ से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ब्रीथ का कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आज हम लोग ब्रीथ का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, किसी ब्रीथ का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके परिधि की लंबाई ज्ञात करें। ब्रीथ का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ब्रीथ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर। ये इसको नीचे लाइएगा 10 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसको काटिए, शॉर्ट में काटने का प्रयास कीजिए। तो काटिएगा तो ये आपका 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। पहले तो आपका कट गया 35/10 और इधर बचा 2/7 गुने आर स्क्वायर। इस और बचेगा तो 7 और ये 2 पचे 10। आपके पास आ गया 7 गुने 2 करते 7 गुने 7 और यहाँ 2 गुने 2, ये आर स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 7 गुने 7/2 गुने 2 का रूट बराबर आर। तो आर का मान हो जाएगा 7/2। आर निकाल लिए हम लोग, आर निकाल लिए हैं, यानी त्रिज्या निकाल लिए हैं। कितना निकाले हैं त्रिज्या? 7/2। परिधि पूछ रहा है, परिधि बराबर क्या होता है? तो 2 पाई आर। आर का मान दिया हुआ है कितना? 7/2 गुने 22/7। 22 से ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 रहेगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 22 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा? आइए देखते हैं। यहाँ अर्ध व्यास कह रहा है, अर्ध व्यास का मतलब ही होता है त्रिज्या, यानी आधा व्यास। हम लोग सर्किल का जब कंसेप्ट देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि व्यास बराबर जो हुआ था वो 2r हुआ था। इसी को इधर ले आइए, तो ये व्यास बटा r, ये 2। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ r बराबर जो हुआ ये व्यास बटा 2, ये त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना? त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 5 के स्क्वायर, यानी 25 पाई। और इसका परिधि कह रहा है तो परिधि निकाल लीजिए। परिधि बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर होता है, यानी 2 गुने पाई गुने आर, ये हो जाएगा 10 पाई। परिधि निकाल लिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। दोनों निकाल लिए हैं। अब क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल उसकी परिधि कितना है? 10 पाई के माने गुना कितने के जगह पे कोई x ले लेते हैं और प्रतिशत यानी 100। ये पाई से पाई कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया? 250% क्या हो गया? ये 250% हो गया। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा? यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर है तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। ये दोनों होते हैं
परिधि का और ये इसका। व्यास पूछ रहा है, आर निकाल लीजिए पहले, और आर निकालिएगा, इससे ये कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, यानी कि आपके पास आर बराबर 2 हो गया। और निकालना क्या है, डी निकालना है, यानी व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास बराबर होता क्या है, 2r। आर की जगह पे कितना रख देंगे, 2, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 4। व्यास कितना हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न, किसी पहिए वाले खिलौने का व्यास दिया हुआ है आपका 14, तदनुसार वह 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए, यानी 14/2, ये कट जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसमें भी सेंटीमीटर है। अब कोई चक्का है, यही चक्का है, ठीक, 15 चक्कर लगाना है। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक चक्कर में वो इतना दूरी पार करेगा, दूसरा में इतना दूरी पार करेगा, और इसको लगाना कितना चक्कर है, 15 चक्कर लगाना है। एक चक्कर का निकाल लेते हैं। एक चक्कर निकालने का मतलब है इसका परिधि निकालना होगा। तो वृत्त का परिधि होता क्या है, वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए आप लोग, तो 2πr होता है। यहाँ 2 अपने जगह पे रहेगा, 22/7 हो जाएगा, और r का मान 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया। कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। यानी ये एक चक्कर लगाएगा तो ये 44 सेंटीमीटर जाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो 44 सेंटीमीटर जाएगा। और इसको कितना चक्कर लगाना है, तो 15 चक्कर लगाना है। तो 15 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 660 सेंटीमीटर ये चला जाएगा, 15 चक्कर लगाएगा तो। अगला प्रश्न, 2 सकेंद्र वृत्त जिसकी परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 सकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक ये वृत्त हुआ और इसके एक बाहर से ये वृत्त हुआ। अंदर वाला का परिधि दिया हुआ है, जो छोटा होगा वो अंदर वाला होगा, ये 88 दिया हुआ है, और बाहर वाला परिधि का दिया हुआ है 132। तो 2 परिधि है। यहाँ से हम लोग ये छोटा आर लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर लिखेंगे। तो छोटा आर वाला जो परिधि होगा, क्या लिखिएगा, एक परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr, और परिधि का मान है 88 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r। ये 44 दूना, एक r का मान आ गया 14। दूसरा का निकालते हैं, दूसरा परिधि बड़ा वाला परिधि है, ये छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला कितना होगा, तो बड़ा वाला परिधि दिया हुआ 132 बराबर, इसमें भी 22/7 गुने r। ये 3 बार कटेगा, यहाँ बड़ा आर लेंगे हम लोग, ये परिधि में 2π बड़ा आर लेंगे। यहाँ बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा, 7 21, ये आ गया 21। यहाँ से यहाँ तक मान हो गया 14, और यहाँ से यहाँ तक मान हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 21। अब हमको इसका निकालना है वलय का क्षेत्रफल। इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, तो देखिए आगे। बड़ा आर का मान हम लोग निकाले हैं 21 और छोटा आर का मान निकाले हैं 14। और हम पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, 22/7 हो जाएगा पाई का मान, बड़ा का मान 21 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर। इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए, ये भी फार्मूला पर आ जाएगा। ये भी फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग जानते हैं, एक बार जोड़ के लिखना होता है और एक बार घटा के लिखना होता है। ये ए बी फार्मूला कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट गया और 22 में 35 से आप लोग को गुना करना है। बताइए कितना होगा, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वलय का क्षेत्रफल हो गया आपका। कितना हुआ वलय का क्षेत्रफल, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए, पहला बड़ा आर जो है उसका मान 21 है और छोटा आर का मान 14 है। और वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है, बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे और पाई से क्या कर देना है, गुना कर देना है लास्ट में। अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए पाई में ही दिया हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल का मान डालेंगे, ये पाई से पाई कटेगा और इधर है स्क्वायर तो इधर चढ़ जाएगा आपका रूट, इधर रूट हो जाएगा। और 144 का मान हम लोग जानते हैं कि 12 होता है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। व्यास दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 40। त्रिज्या निकालना है और त्रिज्या का मतलब आर निकालना है। तो व्यास को हम लोग आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है 10। त्रिज्या कितना निकल गया, 10। और अब इसका परिधि निकाल लीजिए, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि होता क्या है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। यहाँ परिधि निकालेंगे तो 2 इंटू पाई के जगह पे क्या करेंगे, तो अभी पाई रहने दीजिए और गुने 10, यानी 10 दूना 20 पाई हो गया। या इसको और बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाइए अभी। देखिए आगे क्या करा है प्रश्न, और पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। पहले जो था चक्कर लगाया था तो परिधि से गुना किए थे और इस बार कितना लगा रहा है, ये चक्कर लगा चुका है। कितना चक्कर लगा चुका है, जितना चक्कर हो, चक्कर बराबर डैश दिया हुआ है। और यहाँ जो चक्कर लगाया है ये कितना पहिए द्वारा तय कर लिया है, पहिए 176 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर है और यहाँ है सेंटीमीटर। यहाँ क्या है आपका, सेंटीमीटर, और यहाँ है मीटर। चलिए तो पहले तो ये पहिया है और इस पहिए से 176 मीटर, कितना, 176 मीटर ये पहिए से जा चुका है। तो ये पहिए कितना बार चला होगा जो 176 मीटर चला गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ये पहिया कितने बार घुमा होगा, इस पहिया को अगर सीधा कर लेंगे इस तरह से तो ये कितना बार घुमा होगा कि 176 मीटर चला गया होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ वृत्त का परिधि निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं, 20 पाई। कितना निकाले हुए हैं, 20 पाई निकाले हुए हैं। ये 20 पाई सेंटीमीटर जो आया है, यानी ये एक चक्कर का आया है। एक चक्कर लगाएगा तो वो 20 पाई सेंटीमीटर जाएगा। इसको लगाना कितना है तो नहीं पता है, लेकिन दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दूरी, यानी पहिए की दूरी दिया हुआ है। पहिया जो इतना चक्कर लगाया है, कितना, 176, और ये 20, और यहाँ पाई का मान यहाँ हम लोग डाल देंगे 22/7। और यहाँ मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। थोड़ा सा इधर जगह कम है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इधर बढ़ाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये आप पहले इसको सीधा कर लीजिए ताकि काटने में आसानी हो। 7 ऊपर चला जाएगा और ये 20 गुने 22, ये 0 से 1 0 काट लीजिए। आप इसको काटिएगा तो ये पूरी 8 बार में कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। और फिर इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया 4 गुने 10 गुने 7, यानी वो टोटल 7 चौक 28, 280 चक्कर वो लगाएगा। तब जाके कितना पहुंचेगा, 176 मीटर वो दूरी तय करेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले वृत्त का परिधि निकालना पड़ा है। परिधि निकाल लिए हैं,
यानी एक चक्कर लगाने में उसको कितना जाना पड़ रहा है, तो 20 पाई सेंटीमीटर। और चला कितना गया है, 176 मीटर। बाकी यहाँ प्रोसेस आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास कितना होगा। अर्धवृत्ताकार परिमाप 144 मीटर हो, कितना दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिमाप, 144 मीटर। यह परिमाप दिया हुआ है, फिर वही चित्र बनेगा। ये वृत्त बनाइएगा, आधा वृत्त बनेगा। और परिमाप का मतलब हम बताए हैं कि आपको ये परिधि हुआ और ये दोनों जोड़ देंगे तो परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर ये आर और ये आर मिला के कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ये परिधि क्या होता है, तो पाई आर होता है, आधा है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। और परिमाप दिया हुआ कितना, 144। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो r बाहर निकाल लीजिए, तो ये 22/7 प्लस 2 और r 144 बराबर ये हो जाएगा 14/7 r 144 बराबर 36/7। इसको काटिएगा तो संभवतः हमको लगता है कि ये 6 चौक 24 4 बार में कट जाएगा, यानी r का मान निकला 7 गुने 4 7 चौक 28। इसमें क्या पूछा है आपका, इसमें आपका क्या पूछा है, तो व्यास पूछा है। त्रिज्या निकल गया 28, तो व्यास के लिए त्रिज्या का दुगना कर देते हैं, 28 दूना 56। और हम आपको एक और लास्ट में फॉर्मूला बताए थे जो शॉर्ट में, अर्धवृत्ताकार का जब भी परिमाप दिया हुआ हो तो परिमाप का हम फार्मूला डायरेक्ट बताए थे कि 36/7 गुने r लिख लीजिएगा और इतने ही से आपका काम चल जाएगा। यानी r यहाँ भी कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और d कितना हो जाएगा, तो 28 दूने 2 यानी 56। तो आप अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, जैसी आपकी इच्छा। अगला प्रश्न है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात कितना है। त्रिज्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। परिधि इसका निकाल लीजिए, क्या होगा परिधि, 2 पाई r, यानी 2 पाई रहने दीजिए क्योंकि आगे आपको काम आएगा, काटने में आसानी होगा। परिधि हो गया, क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई रहने दीजिए, आगे काम आएगा। 3 के स्क्वायर यानी 3 3 9 पाई हो गया। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है। पहले किसका अनुपात पूछ रहा है, पहले आपका इसमें परिधि का पूछ रहा है, परिधि अनुपात क्षेत्रफल। तो परिधि की जगह पे परिधि रख दीजिए और क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए। तो कटने वाला अनुपातिक मान काट के छोटा कर लीजिए, 2 3 6 3 3 9, ये अनुपातिक मान हो गया। अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। अर्धवृत्ताकार यानी आधा वृत्त है, खिड़की लोग ऐसे ही अब बनवाते हैं। पहले आयताकार या वर्ग की तरह खिड़की होते थे और अब वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खिड़की बनवाते हैं। तो इसी का आपका क्या निकलना है, परिमाप निकलना है। तो परिमाप के लिए हम लोग जानते हैं कि ये परिधि प्लस r, इधर वाला r और इधर वाला r, ये दोनों मिलके हो जाएगा, परिधि का मान होता है पाई r और ये हो जाएगा 2r। और आपका यहाँ व्यास दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, व्यास 63 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या कर लीजिएगा, इसका आधा कर लीजिएगा, अभी काटिए नहीं, आगे आपको आसानी होगा। चलिए, तो ये परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यही लेके चलिएगा,
इसमें से पाई आर प्लस 2r, आर बाहर निकाल लीजिए, ये आर का ही मान है, ये किसका है, आर का ही मान है, तो पाई लिख ही लीजिए 22/7 प्लस 2 इंटू आर। अब ये हो जाएगा 22 प्लस 14/2 7, और यहाँ आर का मान रख लीजिए 63/2, ये हो जाएगा 36/7 गुने 63/2। काटिए, कोई है काटने वाला, 9 7 63 और 18 दूना 36। बताइए 18 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा। आप लोग को गुना सही सही होना चाहिए, आना भी चाहिए। 18 नमा बताइए 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 162, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो खिड़की का परिमाप हुआ वो 162 सेंटीमीटर हुआ। तो आज हम लोगों ने वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आप मेरे साथ आप बनाए भी होंगे, और आप कंसेप्ट इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ये बनाने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसका कुछ और प्रश्न होगा जो हम लोग बाद में देखेंगे।